वेलकम टू एम जूलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, मुंगेर यूनिवर्सिटी ने फाइनली बीएससी के एग्ज़ाम्स की डेट शीट रिलीज़ कर दी है। इतनी फास्ट ट्रैक पे काम चल रहा है मुंगेर यूनिवर्सिटी में कि उन्होंने होली के इवनिंग में जाके डेट शीट ऑलरेडी रिलीज़ कर दी है। इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर अस। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मुंगेर यूनिवर्सिटी के थ्रू वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड थिंग विल बी आर सिलेबस। तो सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे एंड देन एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम मिलेगा हमें एग्ज़ाम देने के लिए और हमें कौन सी ऐसी बेस्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए इस एग्ज़ाम में जिससे कि हम अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट कर पाए, हमारे सारे क्वेश्चंस हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए बिना किसी झंझट के और छूटे नहीं हमारा कोई क्वेश्चन। ये हमें अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हमसे छूटे नहीं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने बीएससी में जो आपका जो एमजेसी है मेजर कोर्स है उसमें अगर आपने जूलॉजी सिलेक्ट किया होगा तो उसमें आपको 2 पेपर्स पढ़ने होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज़ पेपर 3 एंड सेकेंड वन इज़ पेपर 4। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू दिस सेशन और समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। सो दिस इज़ द डेट शीट रिलीज्ड बाय मुंगेर यूनिवर्सिटी। तो ये आप देख सकते हो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट मुंगेर यूनिवर्सिटी के थ्रू ये पर्टिकुलर डेट शीट रिलीज़ की गई है। एंड इस डेट शीट में हमें देखना क्या है, सबसे पहले तो हम ग्रुप ए पे फोकस करेंगे। ग्रुप ए में जो हमारा जूलॉजी है अलॉन्ग विद द अदर सब्जेक्ट्स दैट इज़ बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बॉटनी लिया है, केमिस्ट्री ली है और कॉमर्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, फिज़िक्स, साइकोलॉजी एंड आर ग्रेट सब्जेक्ट जूलॉजी, तो उन सभी को ग्रुप ए में फॉल आउट करते हैं और ग्रुप ए वाले अब डायरेक्टली आते हैं हम डेट शीट के ऊपर। ओके, तो आपको मैंने कहा कि जूलॉजी में 2 पेपर होंगे। जो आपका एमजेसी वाला पार्ट है उसमें आपको 2 पर्टिकुलर पेपर पढ़ने होते हैं, डैट इज़ पेपर 3 एंड पेपर 4। तो आप ग्रुप ए से बिलोंग करते हो तो आपके जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ 10 to 1 दैट इज़ द फर्स्ट सिटिंग। ठीक है, 10 बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है और 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, तो एमजेसी में जो पेपर 3 है वो 25 मार्च 2025 यानी कि ट्यूसडे के दिन होने वाला है। सो बी रेडी फॉर दिस। और एमजेसी 4 जो आपका ग्रुप ए है वो होगा 27 मार्च 2025 दैट इज़ थर्सडे। तो इन 2 डेट्स को आप अपने माइंड में या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लो, कैलेंडर में मार्क करके रख लो। ओके, एक हो गया 25 मार्च 2025 एंड अदर पेपर इज ऑन 27 मार्च 2025। ठीक है, तो ये 2 डेट्स अलॉटेड है आपके एमजेसी के लिए। ठीक है, एमजेसी जूलॉजी वालों के लिए। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। पहले एमजेसी पे हमारा फोकस है तो हम डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस करते हैं एमजेसी की तरफ। तो हम इस पर्टिकुलर सेशन में हम सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस द सिलेबस नाउ। तो ये आपका जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसकी पिक्चर आपके सामने मैंने दी है ताकि आप रिलेट कर पाओ। ओके, योर सेमेस्टर इज सेमेस्टर 3 एंड इसमें आपको 2 पेपर पढ़ने, एमजेसी 3 एंड एमजेसी 4। ये जो इसका क्रेडिट है 5 एंड 4। ठीक है, एमजेसी 3 कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट 5 एंड एमजेसी 4 इज ऑफ क्रेडिट 4। ठीक है, दोनों 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा। ओके, देखो क्वेश्चन पेपर आपका क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का भी पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आपका जो एमजेसी है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली आपका 100 मार्क्स का तो है, बट आपने इंटरनल एग्ज़ाम भी दिया होगा,
राइट। और अब आप एक्सटर्नल देने जा रहे हो जिसका कि पर्टिकुलर आपका एक सेंटर अलॉट किया गया है, आपको सेंटर पे जाके ये थियोरी पार्ट आपका एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे एमजेसी का, वो उसमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आपका डिवाइडेड होगा, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन आपका ये 20 मार्क्स हो जाता है। एंड नाउ पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ ओनली शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, आपको शॉर्ट नोट्स बेसिकली आपको मिलते हैं पार्ट बी में, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं एंड 6 क्वेश्चन आपको टोटल दिए जाते हैं, ठीक है। 6 में से सिर्फ आपको 4 शॉर्ट नोट्स बना के आना है। एक शॉर्ट नोट्स आपका 5 मार्क्स का होता है, तो टोटल 4 क्वेश्चन है, दैट इज द टोटल मार्क्स विल बी योर 20 मार्क्स, ओके। एंड नाउ पार्ट सी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही छूट जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन का मैं आगे सिलेबस के साथ मैं आपको कुछ सजेशंस भी देने वाली हूँ, लेकिन ये तब होगा जब आप इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, देन ओनली आई एम गोइंग टू गिव यू द सजेशन, ओके। और ये सजेशन आप मेरे चैनल के वीडियोस को आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोस, जब मैंने जो भी क्वेश्चन सजेशन में दिया है वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आया है, ओके। तो आगे आपको सजेशन वाली वीडियो चाहिए, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, ओके। सो नेक्स्ट, तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो टोटल 3 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 30 मार्क्स हो गए, ओके। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन के डाइवर्जेंस है, ओके। अब बारी आती है अपने सिलेबस पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे महान स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक सिलेबस भी क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो को आप सेव करके रख लो, डाउनलोड करके रख लो, डू व्हाटएवर, बट इस वीडियो को बिल्कुल देख लो एग्ज़ाम से पहले, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो आप, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट MJC 3 मेजर कोर्स 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो टोटल क्रेडिट है वो 3 क्रेडिट का होने वाला है, ओके। एंड योर फुल मार्क्स विल बी 100, ओके। तो सबसे पहला जो आपका पेपर है, पेपर का नाम क्या है? तो ये है कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। कई बार वाइवा में आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो भी पूछ देते हैं आपको कि पेपर 3 में आप पढ़ोगे क्या, तो कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स बिल्कुल याद रख लेना, ओके। अब कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी होती क्या है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये भी मालूम नहीं होगा। तो कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी क्या होती है? जब आप कंपेयर करते हो अलग अलग फाइलम्स को एक दूसरे के साथ ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है, चाहे वो बॉडी टाइप हो या उनका इवोल्यूशन के बेसिस पे हो। तो जब अलग अलग फाइलम्स को आप डिस्कस करते हो, अगर आप बहुत सारे फाइलम को एक साथ किसी एक बेसिस को लेके आप कंपैरिजन करते हो उसका, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हार्ट का इवोल्यूशन हुआ होगा, तो अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे हार्ट का इवोल्यूशन हुआ या कैसे हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। पाइसिस में अलग होंगे, फिर आपका मैमल्स में अलग होता है ना। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली द कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी, ओके। तो ये आप शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, ओके। है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है ताकि आपको एक सेंस डेवलप हो पाए, ओके। यूनिट 1 में क्या है? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब इंटेग्यूमेंट क्या होता है? इंटेग्यूमेंट आप कह सकते हो स्किन होता है, ठीक है, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी बॉडी का, दैट इज इंटेग्यूमेंट, जिसको हम कॉमनली लेमैन्स लैंग्वेज में हम स्किन भी बोल सकते हैं, ओके। तो इसमें हमें इंटेग्यूमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्री, फंक्शन ऑफ स्किन, ओके। Second unit is skeletal system, basic plan of axial and appendicular skeleton, ठीक है। स्केलेटन के बारे में आपको पढ़ना है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एलिमेंट्री कनाल नहीं होता है,
कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उन सारे ग्लैंड्स के भी बारे में आपको पढ़ना है। नाउ यूनिट 4 इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके भी बारे में आपको पढ़ना है। और सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, ह्यूमंस या मैमल्स को तो पढ़ना ही है, साथ में अलग अलग फाइलम्स को भी पढ़ना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है देन मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट एक बार देख लो। और इस कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी में जो आपका डायग्राम है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप डायग्राम बना के कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी के क्वेश्चंस को डील नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स, ओके। तो मेक श्योर कि आप अच्छा खासा डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर पाओ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस पेपर में आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो 5-6 दिन मिले आपको एटलीस्ट उसमें पढ़ने की कोशिश करो, ओके। नाउ लास्ट यूनिट इज यूनिट 5 सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको 2 टॉपिक पढ़ने, जनरल प्लान ऑफ circulation and evolution of heart and aortic arches. This is the most important question I am telling you. heart वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में मिले या लॉन्ग क्वेश्चन में मिले, लेकिन हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, ओके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 में आप क्या करोगे, यूरोजेनिटल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। यूरोजेनिटल सिस्टम बेसिकली आपका एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, किडनी और यूरोजेनाइटल डक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 7 इज़ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसका कॉम्पैरेटिव अकाउंट। आपको कोई भी 2 फाइलम दे देंगे, जैसे मैमल को कंपेयर करना है रेप्टिलिया से, कि उनके दोनों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो आपको जानना है। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपको 2 टॉपिक आपको नर्वस सिस्टम से पढ़ने होते हैं, ठीक है। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड अब हम डिस्कस करते हैं MJC 4, आपका जो दूसरा पेपर है, पेपर 4, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये भी 100 मार्क्स का होने वाला है, ओके। इसका क्रेडिट 3 नहीं, इसका क्रेडिट 4 होगा, ओके। तो ये आप 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है। यूनिट 1 में आपको सेम चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, लेकिन आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा एंगल चेंज करना होगा। पढ़ने के लिए जो टॉपिक दिए गए वो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के एसिमिलेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो बेस है आपका वो आपको क्लियर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कितने होते हैं, इसका डाइजेशन होता कैसे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ना है आपको, जो कि आप MJC 3 में भी पढ़ रहे हो, ओके। तो देखो MJC 4 में आपको क्या पढ़ना होता है, फिजियोलॉजी के बारे में ज़्यादातर आपको पढ़ना होता है। मतलब आप जैसे पेपर 3 में आप पढ़ रहे थे कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी के बेसिस पे सारे चैप्टर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक्स को डील करना है, ठीक है। तो MJC 4 का जो आपका पूरा पेपर है ये फिजियोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। नाउ यूनिट 2 कंसिस्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। तो न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, propagation of nerve impulse, structure of skeletal muscle, mechanism of muscle contraction. Muscle contraction is also very important topic, okay. Now neuromuscular junction, तो इससे ज़्यादातर आई थिंक शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट नोट्स में फॉल करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 3। यूनिट 3 कंसिस्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें वेंटिलेशन क्या होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स कितने तरह के होते हैं। इससे आई थिंक रिस्पायरेटरी पिगमेंट वाले से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स को भी एक बार बस पढ़ के जाना, ओके। ईजी है, आप पढ़ सकते हो। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड, ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट गैसेस का, ये आपको पूरा मैकेनिज्म पढ़ के जाना चाहिए, ओके। नाउ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो जिसमें आप कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ते हो, ब्लड में
कैसे कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड कोआगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। और ब्लड कोआगुलेशन होता क्या है, इसमें ढेर सारे आपको कह सकते हो आप इसमें डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ होता है। उन सारे केमिकल को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड हार्ट बीट, ECG एंड कार्डियक साइकिल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट 4। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं। ओके, नाउ नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, कैसे हार्ट रेट होता है, केमिकल रेगुलेशन क्या होता है जब हार्ट बीट होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट, रीनल एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, रीनल ब्लड सप्लाई, mechanism of urine formation and its regulation, acid base balance, spermatogenesis and oogenesis, this is very very important। कुछ नहीं भी पढ़ रहे हो तो कम से कम स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, menstrual cycle, ये 2 टॉपिक तो बिल्कुल पढ़ के ही जाना। ओके, चाहे इससे शॉर्ट नोट्स आ जाए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, बट क्वेश्चन फॉल इससे ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो यूनिट 5 इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस था पेपर 3 एंड पेपर 4 से रिलेटेड। अगर आपका ज़ूलॉजी है तो अच्छे से इस वीडियो को डाउनलोड कर लो और टाइम टू टाइम देखते रहो, क्योंकि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स आपको बताए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको किस दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो आपका MJC हो या MIC का एग्ज़ाम हो, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। अगर आपने ज़ूलॉजी लिया है तो आपको ये सारे डेट्स का कैलेंडर में मार्क कर लो या कहीं नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ डेट्स लिख रही हूँ। ओके, सो डेट इज़ 25 मार्च। ऑलरेडी मैंने बताया है कि 25 मार्च को क्या होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट। इम्पॉर्टेंट डेट में मैंने सारे डेट्स को मेंशन किया है। अगर आपने MJC में ज़ूलॉजी लिया है, MIC में अगर आपने बॉटनी लिया है और MDC में इंग्लिश है, देन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट फॉर यू। इसको कहीं पे नोट डाउन करके आप रख सकते हो। 25 मार्च ट्यूसडे के दिन आपको MJC 3 का पेपर देने जाना है। 27 मार्च थर्सडे MJC 4 paper will be held, and 29th March Saturday MIC, that is your botany, and 3rd April Thursday MDC 3 English, 4th April 2025 Friday AEC 3 का एग्ज़ाम होगा, सेट A से आप देख सकते हो। 7th April Monday will be your SEC 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स को मैंने मेंशन कर दिया है, कौन कौन से डेट्स में आपको एग्ज़ाम देने जाना है वो मैंने कलेक्टिवली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क की कि आपको एग्ज़ाम में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे करोगे आप पेपर अटेम्प्ट। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 तरह के बाइफर्केशंस आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दूसरा है आपके शॉर्ट नोट्स, एंड तीसरा है लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। ये 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी आपकी कि फर्स्ट पेज में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दो, नंबरिंग देके, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड प्रायोरिटी पे। ये फर्स्ट पेज पे होगा, आप इसको फर्स्ट पेज पे आंसर बुकलेट के फर्स्ट पेज पे आप लिख दोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। आप उस समय क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आप नंबरिंग करके छोड़ दोगे, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होने चाहिए। सेकेंडली आप लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे पेज से लिखना स्टार्ट कर दो, उसमें भी जो आपको आता है वो पहले लिखो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिख लिया, उसके बाद जो टाइम बचता है वो आपको शॉर्ट नोट्स पे देना है। ओके, इस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। टाइम रहते आप अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन को डील कर पाओगे और शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट में करना है। देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए तो जो है आप करोगे ही फर्स्ट पेज पे,
ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे करना है कि डायग्राम ज़रूर बनाओगे आप, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 1 पेज में आपको करके रख देना है। अगर बहुत अच्छे से कोई टॉपिक आ रहा है तो 1 पेज इज़ इनफ फॉर शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम ज़्यादा बनाने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे पहले आना है आपको, ठीक है। लास्ट में आप शॉर्ट नोट्स करोगे, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस। अब लास्ट में देखो, आपको अगर फ्री सजेशंस चाहिए तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा MJC 3 के लिए आपको अलग से वीडियोस मिलेंगे सजेशंस के लिए, ठीक है, जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन का जो सजेशन होगा, और MJC 4 के लिए अलग से वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको वीडियो मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, स्टिक टू दिस चैनल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट भी होता है, ठीक है, या पोस्ट के नेम से होता है, वहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका सजेशन मैं पोस्ट कर देती हूँ। आप जाके देख सकते हो। सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली अगर कोई जूलॉजी का क्वेश्चन बता सकता है, डैट इज़ दिस चैनल। मेरा ही चैनल है ये, एम जूलॉजी। जस्ट स्टिक टू दिस चैनल, और हर एक इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर चेक कर लिया करो टाइम टू टाइम। इसमें हर चीज़ वही अपलोड की जाती है जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, फालतू चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। सो स्टिक टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने सजेशन वाले वीडियोस पे। थैंक यू सो मच।